आपका फोन कितना चार्ज है? ले जा चार्जर ले जा। हेलो 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 स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ये इसको हटाओ, तेजस जाड़ा। ठीक है, ओके। तो आज का मीटिंग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है ये मेनली तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर होगा, ठीक है। और फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन का कंप्लीट बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब इसके जो मेन फीचर्स हैं फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के, उसमें ये है कि इस मशीन से साड़ियों को प्रिंट करते समय इसका पल्लू जो होता है वो प्रिंट हो सकता है, ठीक है। पल्लू को प्रिंट करने की सुविधा आपके रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्पेशली साड़ी, पल्लू वाली जो साड़ी होती है उसको प्रिंट करने में ये मशीन यूज में आती है, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। क्लियर? ओके। नाउ इसके और एडवांटेज देख लीजिए। इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट रन, मीन्स ये जो मशीन है वो शॉर्ट रन के लिए या छोटे कपड़े छापने के लिए इकोनॉमिकल है या लाभदायक है, ठीक है। सेकंड है एक्स्ट्रा डिजाइन लाइक पल्लू एंड क्रॉस बॉर्डर कैन बी प्रिंटेड। कोई फैब्रिक लॉन्ग क्लॉथ है उसमें पल्लू हो या क्रॉस बॉर्डर हो यानी कि ऐसी बॉर्डर जो विड्थ टू विड्थ चलती है, ठीक है, लेंथ वाइज नहीं चल रही है, उसको प्रिंट करने में ये काम आती है। हाँ, क्या हुआ? कौन है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट? Now, any repeat is possible to print with the range of 40 centimeter to 360 centimeter. माइक बंद करिए, किसकी आवाज आ रही है? गौरव पाए, क्या हुआ था? माइक क्यों ऑन था? Now, or printing of knitted goods and fine fabrics is also possible due to no tension, ठीक है, क्योंकि टेंशन नहीं दिया जाता है, इस वजह से इसके अंदर निटेड गुड्स और फाइन फैब्रिक्स, ठीक है, वो आसानी से प्रिंट हो सकते हैं। जबकि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में, रोलर प्रिंटिंग मशीन में दोनों में टेंशन दिया जाता है, इस वजह से इनको प्रिंट होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि टेंशन देने पर निटेड फैब्रिक खिंच जाएगा और वापस टेंशन छोड़ने पर वो श्रिंक होगा, ठीक है। तो डिजाइन जो है वो एक्चुअली बैठेगी नहीं, इसलिए फाइन फैब्रिक्स और निटेड फैब्रिक्स के लिए फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन सही है, ठीक है। हेवी ब्लॉच एंड इंटीग्रेटेड डिजाइन्स आर पॉसिबल इन द मशीन। हेवी ब्लॉच का मतलब होता है ऐसे डिजाइन जिसमें डिजाइन पोर्शन ज्यादा हो, ग्राउंड पोर्शन कम हो, वो इजीली इसमें प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। 10 to 12 कलर्स में भी यूज, मतलब 10 से 12 कलर तक इसमें आसानी से ले सकते हैं और सक्सेसफुली ले सकते हैं, ठीक है। लेस डाई कंजम्पशन इन दिस मशीन देन रोलर प्रिंटिंग मशीन। रोलर प्रिंटिंग मशीन में जितना कलर कंजम्पशन होता है उससे कम कलर
फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में होता है। ठीक है, नाउ इट इज टिपिकली इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंटिंग हैंड कर्चीफ, स्कार्फ, टेबल कवर्स एटसेट्रा। ये इस तरह आप ध्यान से इनको नाम देखेंगे, ये वो चीजें हैं जिनके चारों तरफ बाउंड्री होती है, ठीक है, बीच में डिजाइन होती है। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं, ठीक है, इनको प्रिंट करने में, जैसे पिल्लू कवर्स है, टेबल कवर है, और आपके सोफा कवर है, ठीक है, और बेड शीट, पर्टिकुलरली बेड शीट्स, ठीक है, ये सारी फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन पर ही प्रिंट होती है, क्योंकि पल्लू होता है जिसमें चारों तरफ में बॉर्डर होती है, ठीक है, बीच में कोई डिजाइन होती है। इस तरह के अगर कोई टेक्सटाइल मटेरियल है उसको प्रिंट करना है तो उसमें हम फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन काम लेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर है, अगर 2 तरफ बॉर्डर है, इवन 3 तरफ बॉर्डर होगा तो वो भी एक इससे चल जाए, रोटरी या रोलर प्रिंटिंग मशीन से हो जाएगा, बट चौथे तरफ के बॉर्डर के लिए हमें इस तरह की मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन इस तरह के डिजाइन प्रिंट करने में यूजफुल है। ठीक, गुड शार्पनेस एंड मैक्सिमम पेनिट्रेशन इज पॉसिबल। गुड शार्पनेस मींस शार्पनेस अच्छी आती है इसमें, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन यूज में ले रहे हैं हम, और पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है। प्रॉपर अगर स्क्वीजी का टेंशन, स्क्वीजी का जो प्रेशर है प्रॉपर रखेंगे तो क्या होगा, पेनिट्रेशन अच्छा होगा। ये तो एडवांटेज। अब इसी के डिसएडवांटेज देख लीजिए। इट इज सुटेबल फॉर ओनली शॉर्ट रन, सो प्रोडक्शन इज लो। मींस प्रोडक्शन लो होता है, और उसका रीजन क्या है कि ये जो मशीन है वो शॉर्ट रन के लिए सही है। आपको ध्यान होना चाहिए, ये मशीन इंटरमीडिएट टाइप की, मींस रुक रुक के चलती है, ठीक है ना, स्टेप्स होती है इसकी। फैब्रिक टेबल के ऊपर रुका, स्क्वीज सहित स्क्रीन नीचे आया, कलर अप्लाई हुआ, अगेन स्क्वीज सहित स्क्रीन ऊपर उठा, फैब्रिक आगे बढ़ा, एक रिपीट यूनिट, अगेन फिर यही रिपीटेशन चलता रहता है। जबकि रोटरी और रोलर प्रिंटिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। रोलर्स लगा कंटिन्यूस घूमते रहते हैं और फैब्रिक आगे चलता जाता है, प्रिंट होता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से प्रिंट होता जाता है। ठीक है, नाउ जॉइंट मार्क्स में भी अकर्स। इसमें जॉइंट मार्क्स वो है जो दिख जाते हैं इसमें, ठीक है ना, मतलब जो मिसफिटिंग है, मिसफिटिंग के चांसेस इसमें आ जाते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लिमिटेड कलर्स आर यूज। अगर कोई डिजाइन है जिसके अंदर 10-12 से ज्यादा कलर यूज लेने हैं तो उनमें ये काम में नहीं आएगी, उसके लिए हमें दूसरी मशीन यूज में लेनी पड़ेगी। ठीक है, और तो ये हो, हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ये कंप्लीट होगी। सर वो एडवांटेज में हैवी ब्लोच का मतलब क्या था? हेवी ब्लोच का मतलब ऐसा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये जो है ना, इसको हम हेवी ब्लोच नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिजाइन पोर्शन कम है। मतलब इस तरह के स्क्रीन जिनमें डिजाइन पोर्शन ज्यादा है और ग्राउंड पोर्शन कम है, उसको हम हेवी ब्लोच बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। सर पेनिट्रेशन मतलब क्या है? किसका मतलब? पेनिट्रेशन सर। पेनिट्रेशन का मतलब है इंसर्शन। कोई भी कलर पेस्ट या डाई फाइबर के कोर सेक्शन में, मतलब फाइबर के इनसाइड में घुसता है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर भी ये हेवी ब्लोच नहीं कह सकते इसके अंदर, जबकि आप हेवी ब्लोच
ये इस तरह के अभी एग्जाम्पल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा इसमें। आपके अभी प्रिंटिंग का शुरू हुआ नहीं ना मेन, एक्चुअली इसलिए आपको ध्यान नहीं। तो ये जो भी दोनों ब्लोच बताए थे, हेवी ब्लोच नहीं है। हेवी का मतलब जिसके अंदर डिजाइन पोर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वो एग्जाम्पल फाइल खोल नहीं रखी, अदरवाइज मैं बताता आपको, ठीक है ना। अब ये रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन का देख लीजिए। अभी तक इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। एनी स्टूडेंट कोई क्वेरी हो तो? हेलो। नो सर। ओके। अब रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, तो रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन क्या है? फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में, रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है, उसमें फ्लैट बेड्स यूज लेते थे हम, ठीक है। मीन्स स्क्रीन जो बने हुए होते थे, कपड़े के बने होते थे, नायलॉन के बने होते थे, ठीक है, और फ्रेम में होते थे, चौकोर होते थे। रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग में जो स्क्रीन है वो इस तरह के होंगे, गोल स्क्रीन। ये गोल स्क्रीन है, ठीक है, ये इसमें यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। और इस गोल स्क्रीन में ही पूरा डिजाइन, इसका जो डिजाइन है वो छपा हुआ रहता है, ठीक है। और वो जब इस स्क्रीन के अंदर में स्क्वीजी होती है, ये मशीन चलती है, तो ये डिजाइन फैब्रिक के ऊपर छपता है। अगेन दूसरे रोलर के नीचे आते हैं, तीसरे रोलर, इस तरह से 15-20 कलर आप आसानी से काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रोलर प्रिंटिंग मशीन है। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाते हैं आपको। तो दिस मशीन इज वाइडली यूज्ड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इट हैज कंबाइंड एडवांटेज ऑफ रोलर प्रिंटिंग मशीन एंड फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। ये जो मशीन है ये कंबाइंडली रोलर प्रिंटिंग का और फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग का रूप है। क्योंकि फ्लैट बेड में तो क्या है, आपके स्क्रीन यूज होता है, और रोलर प्रिंटिंग में आयरन का रोलर यूज होता है। लेकिन इसके अंदर रोलर यूज होता है, रोलर भी यूज होता है, स्क्रीन भी काम आता है। बट रोलर जो है वो निकिल का बना हुआ होता है, ठीक है। निकिल के रोलर्स इसमें यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप देख लीजिए। ये मशीन का एक सिंपली डायग्राम है। देखिए जो फैब्रिक है वो इस फैब्रिक रोल से आ रहा है, ठीक है। ये जो रोल्स आपको दिख रहे हैं ये सभी गाइड रोल्स हैं, ठीक है। गाइड रोल के थ्रू फैब्रिक यहाँ पर आ रहा है। इसमें किसी तरह का कोई भी क्रीज होता है, सिलवट होती है, तो इस बीच में ये निकल जाता है, ठीक है। ये डांसिंग रोल है। डांसिंग रोल इज नथिंग बट इट इज ए सिंपली रोल हैज नॉट एक्ट, मीन्स ये ऊपर नीचे होता रहता है, एक टेंशन देता है, इसको केवल तनाव देता है ताकि फैब्रिक प्रॉपरली आगे फीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये गाइड रोल है, ये आपके प्रेस रोल है, काउंटर प्रेस रोलर, ठीक है ना। ये इसको प्रेस करता है, अगेन हॉट प्रेस रोलर है। और ये जो है 6 ये सपोर्टिंग रोल है, ठीक है। ये प्रेशर रोलर, ये सपोर्टिंग रोल, और ये आपके स्क्वीजी है, ठीक है। और ये रोल स्क्रीन है, स्क्रीन के इनसाइड में जो है ये
स्क्वीजी है, ये सभी स्क्रीन है, सभी में इस तरह की स्क्वीजी लगी हुई है। ठीक है, क्लियरली समझाने के लिए केवल एक में ही बताइए। ठीक है, ये जो पाइप लगा हुआ है फ्लेक्सिबल पाइप है, ये मोटर है आपके, और ये पाइप लगा हुआ है जो कि कलर टैंक में डिप किया हुआ है। ठीक है, अगेन ये एंडलेस ब्लैंकेट, ये एंडलेस ब्लैंकेट यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इधर से होता हुआ नीचे, अगेन इन रोलर्स के नीचे से होता हुआ फिर इस तरह से ये आता है। ठीक है, तो एंडलेस ब्लैंकेट फैब्रिक को प्रॉपर सपोर्ट देता है। ऊपर में ये स्क्रीन है। ठीक है, आगे ये ड्राइंग चेम्बर है। ठीक है, ड्राइंग चेम्बर के बाद में फैब्रिक इस साइड में ये क्यूरिंग या स्टीमिंग चेम्बर में जाता है। ठीक है, ये मशीन का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब सिंपली अब इसको समझ लीजिए, फैब्रिक यहाँ से आता है। ठीक है, इस रोल से, गाइड रोल से, टेंशन रोल से पास होता हुआ काउंटर प्रेस रोल के नीचे आता है। काउंटर प्रेस रोल इसके जितने भी क्रीज वगैरह है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का रोल होता है, जिस तरह स्क्रू होता है आपका, स्क्रू को अगर आप पेचकस से कसेंगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे स्क्रू को तो अंदर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इसी तरह के जो स्लॉट्स हैं वो इस रोलर के, काउंटर प्रेस रोलर के दोनों तरफ होते हैं, और वो दोनों ही आउटर साइड की तरफ होते हैं। तो फैब्रिक में किसी भी तरह का क्रीज हो या रिंकल हो, सिलवट हो, वो निकल जाती है वहां। ठीक है, नेक्स्ट इस जगह पर ये हॉट प्रेस रोल है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है गमिंग अरेंजमेंट की। तो किस रोल मेथड के थ्रू गम, अरे जो गम होता है, ये गोंद होता है, ये इसके ऊपर लगाया जाता है फैब्रिक, इस एंडलेस ब्लैंकेट पे। और एंडलेस ब्लैंकेट के ऊपर जो गम है वो गम आगे जाता है और इस जगह पर काउंटर प्रेस, ये हॉट प्रेस रोल के कांटेक्ट में आकर ये इस पर चिपक जाता है। मतलब हॉट प्रेस रोल के कांटेक्ट में आने पर जो एंडलेस ब्लैंकेट है और फैब्रिक है वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, आगे ये जाता है, इस जगह पर डिजाइन प्रिंट होता है। इसको आप एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए। स्क्वीजी ये क्या है, एक्चुअली रोल है, सिलेंडर टाइप का रोल है, निकल का बना हुआ सिलेंडर है जिसके दोनों साइड में रिंग लगे हुए हैं। रिंग की हेल्प से ये मशीन के स्लॉट में फिट होता है। ठीक है, और बीच में स्क्वीजी है, कलर टैंक से, मोटर की हेल्प से स्क्वीजी में कलर जा रहा है और ये कलर इसमें नीचे जाता है। तो ये रबर की स्क्वीजी है, वो इसको फैलाती है। स्क्वीजी मैंने आपको बताया था, ये इस तरह की होती है। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह की स्क्वीजी होती है। ठीक है, लेकिन ये है हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग की स्क्वीजी है, रोलर प्रिंटिंग मशीन की स्क्वीजी। ये जो रबर का पोर्शन है, ये रबर वाला पोर्शन इस तरह की स्क्वीजी में फिट रहता है और ऊपर में जो है एक पाइप होता है। ठीक है, आपके रेक्टेंगल शेप में चौकोर पाइप होता है, वो पाइप होलो होता है, मतलब जिसके अंदर आर पार पूरे में एक होलो रहता है, सुराग रहता है। ठीक है, ये जो कलर टैंक कभी आपने देखा, इस कलर टैंक से ये जो कलर का पाइप है वो इस होलो पाइप में लगा हुआ रहता है। जब हम मोटर का स्विच ऑन करते हैं, कलर यहाँ से मोटर के थ्रू जाएगा स्क्वीजी के अंदर, और स्क्वीजी में जो बारीक बारीक होल्स होते हैं उससे कलर बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो रबर की स्क्वीजी है वो इसको फैलाती है, मतलब इक्वली एक एंड से दूसरे एंड तक कलर को स्प्रेड कर देती है
और प्रेशर के कारण वो कलर जब इससे निकलता है तो फैब्रिक के ऊपर प्रिंट हो जाता है और ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। जब एक जगह प्रिंट हो गया फिर दूसरा कलर प्रिंट करेंगे, तीसरा कलर प्रिंट करेंगे। इस तरह जितने कलर प्रिंट करने होते हैं वो प्रिंट करेंगे। अब इस जगह पर एंडलेस ब्लैंकेट फैब्रिक से अलग हो जाता है। फैब्रिक सीधा ड्राइंग यूनिट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राई हो जाता है और एंडलेस ब्लैंकेट यहाँ से घूम जाता है और ये वॉशिंग होती है। सबसे पहले यहाँ पे वॉशिंग है, देन यहाँ पर क्लीनिंग एंड ब्रशिंग और होता है। ये वॉशिंग में ही शामिल है, ये वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग। ठीक है, देन ये आपके हीटिंग यूनिट या ड्राइंग यूनिट। तो ये चूंकि गीला हो जाता है, गीले को सुखाने के लिए ड्राइंग यूनिट काम लेंगे। और ये किस रोल मेथड के थ्रू गमिंग यूनिट। ठीक है, तो आफ्टर प्रिंटिंग फैब्रिक गोज टू ड्राइंग यूनिट एंड एंडलेस ब्लैंकेट गोज टू वॉशिंग, ड्राइंग एंड गमिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ड्राइंग होने के बाद में फैब्रिक आगे या तो स्टीमिंग के लिए जाता है या फिर उसको क्यूरिंग के लिए भेज देते हैं। ये जो बताया स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ या इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए प्लीज। हेलो, सर इसे कंटिन्यू चलेगी या स्टेप वाली है भी? नहीं, ये मशीन कंटिन्यू है, ये मशीन कंटिन्यू है, बिना रुके चलती है। उसकी तरह रुक रुक के नहीं चलती है मशीन। दोनों में डिफरेंस यही तो है ना, हाई प्रोडक्शन के लिए इस मशीन को यूज लेते हैं हम लोग। ठीक है, जबकि उस मशीन से इतना प्रोडक्शन नहीं आ पाता। और कुछ पूछना है? सर इसमें फैब्रिक के ऊपर नीचे दोनों साइड रोलर रहता है क्या? सर ये फैब्रिक अपने आप कैसे अलग हो जाता है ब्लैंकेट से? दोनों तरफ रोलर होता है। एक्चुअली ये जो रोलर है, नीचे वाले जो रोलर देख रहे हैं, ये सपोर्टिंग रोलर है। ये जितने भी है ना, ये सपोर्टिंग रोलर। यस, दीज आर सपोर्टिंग रोलर बट दीज आर स्क्रीन्स। ये स्क्रीन है, डिजाइन वाला स्क्रीन। देखो, अगर मेरे को मिलेगा मैं आपको पीपीटी में बताऊंगा किस तरह का होता है वो। अपने कॉलेज में तो है मशीन है, अगर कॉलेज चलता रहता, अभी मैं आपको मशीन के वहीं खड़े होके बताता इसको, है ना। हाँ, और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? बोलिए स्टूडेंट्स। हेलो, सर ये फैब्रिक अपने आप कैसे अलग हो जाता है ब्लैंकेट? ये टेंशन के थ्रू होता है एक्चुअली। सर ये फैब्रिक अपने आप कैसे रिमूव हो जाता है इससे ब्लैंकेट? चिपकाया है हमने खाली, तो चिपकाया है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करने के लिए फैब्रिक। और ये देखिए फैब्रिक ये है, 4 नंबर दिख रहा है आपको, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक आ रहा है। और ये एंडलेस ब्लैंकेट है जिस पर गोंद लगा हुआ है। यहाँ हमने इसको, हेलो, यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया। ठीक है, अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं भाई। फैब्रिक सीधा ड्राइंग यूनिट में चला गया और एंडलेस ब्लैंकेट वापस अपने इस सर्कुलर में घूमने लग गया। तो अलग तो होना ही है। हमने जो चिपकाया है वो इतना ज्यादा जोर से नहीं चिपकाया कि वो हटेगा नहीं। इसको थोड़ी सी देर बाद, यानी मुश्किल से 1 मिनट बाद में इसको हटना है। 1 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 10-15 सेकंड में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती। ठीक है, आगे बोलिए। सर ये रोलर में स्क्वीजी का यूज कैसे हो रहा है? यस, एक्चुअली रोलर को आप ये इस तरह से देखिए, ये जो रोलर है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। आप जो देख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू इस तरह से, इसको मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। अब इसी तरह का जो एक पाइप टाइप का है वो इसके अंदर बीचों बीच में डाला हुआ है। ठीक है, और इसके रबर की स्क्वीजी लगी हुई है। ठीक है,
अब ये रबर की स्क्वीजी, ये जो पाइप है, इस पाइप से गम इसमें जा रहा है इसमें, ठीक है। जब हम बटन दबाएंगे तो गम इस तरह के जो पाइप है उसमें जगह जगह पर होल होते हैं, छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं, उनके थ्रू गम निकलता है। और जो रबर की स्क्वीजी है वो रबर की स्क्वीजी इस गम को पेस्ट को फैला देती है। इस अरेंजमेंट का और मेरे को अगर डायग्राम मिलेगा मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। सर मतलब प्रिंटिंग पेस्ट वहीं पर रेडी हो जाता है? क्या चीज? प्रिंटिंग पेस्ट वो पोजीशन में रेडी हो जाता है? हाँ, ये प्रिंटिंग पेस्ट है, ये मोटर है, पानी खींचने की मोटर होती है ना सिंपली, वो वाली मोटर है। इसमें पाइप लगा हुआ है, तो बटन ऑन करेंगे तो मोटर के थ्रू ये प्रिंटिंग पेस्ट जो है वो इसमें जाता है, ठीक है। इसका एक एंड बंद रहता है, तो जो परफोरेशन से उनसे कलर निकलता है, और ये स्क्रीन घूम रहे हैं, इसके अंदर कलर रहेगा, और जो रबर की स्क्वीज है उसके थ्रू वो एक एंड से दूसरे एंड तक इक्वली स्प्रेड होगा या फैलेगा। यस सर। मैं ट्राई करूंगा, मेरे को बिल्कुल सही डायग्राम अगर मिल गया एक बार मैं आपको, और या तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसका, है ना। बोलिए। यस सर। ठीक है ना। मैंने लिंक्स भेजे थे, वो आपने देखे नहीं? लिंक्स देखते समझ में आ जाता। यस सर, देख लिए। है देखे थे क्या रोटेरी स्क्रीन के? यस सर, देखा था आज। तो और देखेगा, और भी अगर सही लिंक मिलेगा मैं आपको भेजता हूँ। ओके, कोई और पूछना है इसमें? अदरवाइज तो आगे देखते हैं इसमें। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। हेलो। यस सर। यस सर। ये रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग का हुआ। कलर्स जो बताया इसमें 9, 6, 9, 12, 15 और 18 इस तरह से कलर हम इसमें यूज में लेते हैं। मैक्सिमम जो विड्थ होती है, ठीक है, कलर मैक्सिमम विड्थ जो है वो विड्थ आप 160, 180 और 240 और 360 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। और 24 स्क्रीन हम इसमें ले सकते हैं। इतने स्क्रीन हम लेते नहीं है आमतौर पर क्या है, अगर कोई डिजाइन ऐसी आ जाए जिसके अंदर इतने सारे कलर हो तो हम इतने स्क्रीन ले सकते हैं, क्योंकि मशीन अवेलेबल होती है, ठीक है ना। और स्पीड जो होती है 10 to 100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 100 मीटर इतनी होती है इसके लगभग, ठीक है, विदाउट एनी डिफेक्ट। और 8 घंटे की एक शिफ्ट में ये लगभग 15,000 से 20,000 मीटर तक फैब्रिक का प्रोडक्शन करती है। मतलब इतना फैब्रिक ये प्रिंट कर देती है, ठीक है। और इट इज सुटेबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ एनी टाइप फैब्रिक फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। प्लेन कंस्ट्रक्शन का मतलब चाहे प्लेन हो, चाहे सैटिन हो, ट्विल हो, चाहे जो भी हो, सभी डिजाइन के फैब्रिक को ये, और इवन निटेड फैब्रिक्स हो, सबको ये प्रिंट कर देती है। निटेड फैब्रिक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि उसमें आप टेंशन में ले नहीं सकते इसको, ठीक है ना, तो प्रॉपर फिटिंग देनी पड़ती है, अदरवाइज तो डिजाइन स्ट्रेच हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो ये आप देखिए इसमें। The basic principle of this machine is that in this machine an engraved nickel screen is used. Engraved nickel screen is used. Nickel has been found to be the most suitable metal. निकल जो सबसे अच्छा मेटल इसलिए पाया जाता है, रीजन है इसका, because of its high tensile strength, flexibility and good resistance to most of the chemicals used in printing paste, ठीक है। मतलब डक्टेबिलिटी अच्छी होती है, और जो केमिकल्स हम प्रिंटिंग पेस्ट में यूज लेते हैं उन केमिकल्स का इसके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है। निकल स्क्रीन्स आर कॉस्टली, so
Most of the rotary screens printers have oven nickel shell manufactured unit. ठीक है, खुद की निकल शेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखते हैं. ठीक है. द डिजाइन्स आर इंग्रेव्ड अपोजिट, मतलब अगर हमें पी छापना होता है, जैसे जिस तरह ब्लॉक में होता है, हमें पी छापना है तो क्यों हम बनाते हैं, तब जाके पी छपेगा. तो जितने भी, जैसे ये अक्षर ही है, तो ये सारे अक्षर जो है उल्टे हमें प्रिंट करने पड़ेंगे. ठीक है ना, तब जाके उल्टे, मतलब इनका जो इमेज है, जैसे मिरर इमेज बोलते हैं जिसको, मिरर इमेज हमें प्रिंट करनी पड़ेगी, तब जाके सही इमेज छपती है. ठीक है. और इसके अंदर जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए. फीडिंग सेक्शन, दिस सेक्शन हैज द पर्पस टू फीड द फैब्रिक प्रॉपरली, फैब्रिक को प्रॉपरली फीडिंग करने का है. एट स्टार्टिंग एंड देयर इज बेच स्टैंड, बेच स्टैंड होता है जिस पर बेच लगाया जाता है. वेयर बेचेज आर माउंटेड, जहाँ पर कि बेच को रखते हैं. देयर आर 2 गाइड रोलर्स, गाइड रोलर होते हैं 2, और एक टेंशन बार होती है, अभी मैंने बताई थी आपको. ये गाइड रोलर्स है. ठीक है, ये टेंशन बार, एक्चुअली ये दोनों गाइड रोलर है, ये टेंशन बार है. ठीक. The fabric has passes through these rollers and bar, दोनों रोलर और बार के थ्रू फैब्रिक पास होता है. आफ्टर द गाइड रोलर्स, गाइड रोलर के बाद में फैब्रिक पासेस अंडर द प्रेशर रोलर, प्रेशर रोलर के नीचे जाता है. तो वहां क्या होता है, ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाता है. ठीक है. विद एंडलेस ब्लैंकेट के साथ में इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं और या चिपकाते हैं. So it would adhere properly and have no wrinkles, और कोई भी wrinkles इसमें नहीं रहते हैं. Properly feeding of fabric is necessary. अगर properly आप feeding नहीं करेंगे, इसमें किसी तरह का wrinkles रखेंगे या फिर इसमें किसी तरह का crease रह गया तो डिजाइन डिफेक्टेड हो जाएगा. ठीक है. In some machines, इसमें यहाँ दिखाया नहीं गया है, बाकी in some machines ये इसमें क्या होता है, कुछ मशीनों में एक्यूमुलेटर होता है. ठीक है ना, ये इन सम मशीन्स देयर आर एक्यूमुलेटर. Accumulator is also attached with the machine, which helps for continuous running the machines. ठीक है, मशीन को कंटिन्यूस रन करने में वो हेल्प करता है. एक्यूमुलेटर का मैंने बताया था, अगर मान लो फैब्रिक रोल पीछे से खत्म होने वाला हो, ठीक है, तो 100-150 मीटर जो फैब्रिक है वो एक जगह कलेक्ट रहता है. तो उससे क्या होता है, दूसरा रोल जब तक लगाएं तब तक मशीन को रोकना नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसलिए एक्यूमुलेटर हम लगाते हैं इसमें. ठीक है. नाउ सेकंड है प्रिंटिंग सेक्शन. अब एंडलेस ब्लैंकेट और कन्वेयर बेल्ट, जिस तरह आपके फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में एंडलेस ब्लैंकेट होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है, उसी तरह इसमें भी सेम वो का वही लिखा हुआ है. एंडलेस ब्लैंकेट होता है और कन्वेयर बेल्ट होती है. The machine consists of an endless blanket, which is also known as conveyor belt. Gum is applied on it by the gumming arrangement. ठीक है, gumming arrangement के थ्रू गम इस पे अप्लाई होता है. Situated below the endless blanket. ठीक है, the cloth is possible over the blanket. Cloth is passes over the blanket adhere by pressing the roller at the time of entry. एंट्री के टाइम में ही फैब्रिक को एंडलेस ब्लैंकेट के साथ में चिपका दिया जाता है. ठीक है. एंड आफ्टर प्रिंटिंग इट इज सेपरेट, ये अलग हो जाता है. एंड पासेस थ्रू द प्रिंटेड क्लॉथ ड्रायर, प्रिंटेड क्लॉथ ड्रायर की तरफ ये चला जाता है. ठीक है. The purpose of blanket is to provide a proper and even surface to the fabric which is to be printed. Print होने वाले फैब्रिक को proper और even surface देना इसका मेन पर्पस. तो स्टूडेंट्स
यहाँ तक ही हो गया। अब टाइम ओवर होने वाला है, इसके बाद का मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी अगर आप चाहें थोड़ी देर बाद में सभी स्टूडेंट अगर लिंक पे रहेंगे, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। तो जो छोटी मोटी कुछ चीजें रह गई, जैसे स्क्रीन है, ठीक है ना, मतलब रोटेरी स्क्रीन का स्क्रीन है, स्क्वीजी है, और इवन रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग मशीन का, रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन का अगर एक अच्छा वीडियो मिलता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप लिंक पर ही रहेंगे, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ थोड़ी देर में। ओके।